हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए जो आज का टॉपिक हमारा है वो आपका रहेगा कि ओएमआर शीट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ओएमआर शीट के बारे में कुछ बताइए, ओएमआर शीट की क्या बात है। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओएमआर शीट होती क्या है। ओएमआर शीट के बारे में जानकारी दूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी हमारी। देखो, हम आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सीबीएसई की डे बाय डे आपको सारी न्यूज दे रहे हैं। बच्चों, आपको हमारी इस इंफॉर्मेशन के लिए यार एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए या वीडियो आपको अच्छी लगे, बच्चों इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, बिकॉज आपका एक लाइक दूसरे बच्चे का फ्यूचर बना सकता है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास भी होनी चाहिए। हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर जो बुलंदशहर के अंदर है, लगातार आपको डे बाय डे प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है और आपके माइंड को डेली ये ब्राइट बना रहा है, जिससे आप किसी के बहकावे में ना आए, बिल्कुल अच्छी इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन आपके पास रहे। बच्चों, मैं बात करूंगा आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि ओएमआर शीट जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं 10th और 12th के, अगर उसमें ओएमआर शीट में मार्क्स में यानी कि वो आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, आपने कोई मिस्टेक उसमें कर दी है, रोल नंबर गलत भर दिया है, कहीं कटिंग कर दी है, तो क्या सीबीएसई उस पर मार्क्स काटेगा या नहीं काटेगा। लेटेस्ट अपडेट आई है सीबीएसई की, आज ही आई है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसलिए बच्चों, मेरी वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको बहुत छोटी सी वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब हमारे यहाँ 10th और पूरा 9th का बैच पूरा फुल हो गया। अब यहाँ पे कोई सीट नहीं है। अब हमारे पास 11th और 12th के लिए सिर्फ 8 सीट बची हुई है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो या जो बच्चे चाहते हो कि आप हमारे यहाँ से जुड़े, हमारी ज्वाइन कंपनी से ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मुझे कॉल करें, डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं या हमें कमेंट करें कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए जो धमाकेदार टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी अभी हम लोग कॉपी चेक करके आ रहे हैं, उसमें ये सारी बातें हमें बताई गई हैं और आप इसको जाकर गूगल पर भी cbse.www.com पर भी चेक कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, अगर आपने 10th या 12th के आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने हॉल में गए हैं और वहां आपसे गलती हो जाती है ओएमआर शीट की, यानी कि कहीं बच्चे ने रोल नंबर लिख दिया ब्लैक पेन से ब्लू पेन से, यानी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, कटिंग हो जाती है, या कहीं पर नेम आना था वहां पर रोल नंबर लिख दिया, कहीं पर सब्जेक्ट आना था वहां पर कुछ और लिख दिया, डेट में मेंशन हो जाती है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि बच्चों याद रखना, ओएमआर सीट का सही होना, बहुत सटीक होना कंपलसरी है। लेकिन जो बच्चे 10th में एग्जाम देते हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हैं, तो गलती हो जाती है, सभी से होती है बच्चों, 12th वालों से भी गलती हो जाती है। लेकिन मेरा टॉपिक आज का क्या रहेगा, मेरा टॉपिक आपको ये रहेगा कि क्या सीबीएसई इस पर मार्क्स काटेगा या कोई प्रॉब्लम होगी या नंबर मिलेंगे। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। क्योंकि बच्चों कमेंट आई थी, इसीलिए हमने आपको मैंने क्या कहा था, जो बच्चा हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछेगा, आई होप मैं उनको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। बिकॉज जब तक आप अपना हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन या मान लीजिए कोई डिस्कस नहीं करोगे, तो बताइए बच्चों हम आपको सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप कमेंट करें, हमें बताएं कि यार आपको प्रॉब्लम क्या है। आई होप यू हम डिस्कस करके आपकी उस समस्या का समाधान डेफिनेटली करेंगे। तो ये छोटी सी बात थी। अब बच्चों, अगर आपसे गलती हो गई है ओएमआर शीट में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओएमआर शीट होती है उसे टीचर चेक नहीं करता है, उसको चेक करता है बच्चों कंप्यूटर। ओएमआर शीट हमेशा कंप्यूटर में चेक होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब हमारे पास कॉपी चेकिंग के लिए आती है, सपोज करो आपने क्लास 10th में एग्जाम दिया है, 12th में एग्जाम दिया, तो जो उसका पहला पेज होता है जिसको हम ओएमआर शीट बोलते हैं, वो पेज जब आप फिल कर दोगे, पेपर दे देंगे, कॉपी सबमिट हो जाएगी, तो वो पेज फाड़ दिया जाता है, उस पेज को कॉपी में से अलग कर देते हैं। और कुछ पेज को कॉपी में से अलग करने के बाद जो कॉपी बचती है वो हमारे पास चेक इन होने के लिए आती है। टीचर के पास कभी भी ओएमआर शीट नहीं जाती, याद रखना, टीचर के पास हमेशा मेन शीट जाती है, ओएमआर शीट को फाड़ लिया जाता है और उन सीटों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ओएमआर शीट को क्या करेंगे, वो 10th की और 12th की ओएमआर शीट होती हैं, उनको वो कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं। अब जैसे ही कंप्यूटर के अंदर उनको लगाएंगे, तो कंप्यूटर में लगाने के बाद जो ओएमआर सीट सही होती हैं, उनको कंप्यूटर बिल्कुल चेक करता चला जाता है और नंबर देता हुआ, यानी कि वो राइट टिक चला हुआ आता है, उस पर कोई नंबर नहीं होते उस पर ओएमआर सीट के। उस पर जर्नल इन्फॉर्मेशन जो आपने मेंशन की है, वो इन्फॉर्मेशन सही या गलत है उसके बारे में लिखा होता है। जिस शीट में कटिंग होती है, याद रखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिस शीट में कटिंग होती है या किसी बच्चे ने उसमें कटिंग कर दी है, तो बच्चों उसमें क्या काम करेगा, कंप्यूटर में जैसे हम पूरी शीट लगा देते हैं तो उस शीट को बाहर फेंक देता है।
यानी कि उस सीट को वो चेक नहीं करेगा। दो साइड होती है, एक तरफ तो राइट कॉपी जाती है, राइट ओएमआर सीट जाती है, एक तरफ रॉन्ग ओएमआर सीट जाती है। अब हुआ क्या, जो राइट ओएमआर सीट थी वो तो उसमें से निकल गई, और जो रॉन्ग ओएमआर सीट थी जिन्हें बच्चे कटिंग कर देते हैं या आपसे गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, वो कंप्यूटर दूसरी साइड निकाल देता है। अब वहां पर एक टीचर होता है, वहां पर एक टीचर होता है, और वो टीचर चेक करता है कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जो कंप्यूटर ने इसको बाहर निकाल दी। फिर उस टीचर के पास सारे बच्चों का रिकॉर्ड होता है, यानी जितनी कॉपी उसके पास है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, सेंटर बाई सेंटर आती है, तो उस टीचर के पास उन सारी कॉपियों का रिकॉर्ड होगा जितनी वहां चेक होने के लिए कॉपी गई हुई है। तो अब वो टीचर क्या काम करेगा, वो टीचर उस कॉपी को निकालेगा और अपने रिकॉर्ड में देखेगा उस बच्चे की डिटेल, इस बच्चे की डिटेल क्या है, कहाँ गलती हो रही है। तो अब बच्चे वो टीचर उस कॉपी को यानी कि उस ओएमआर सीट के पेज को और अपनी डिटेल को मैच करेगा। जब उसको मैच करेगा वो, तो मैच करने के बाद अगर उसमें कोई गलती आ रही है, भाई बच्चे ने मिस्टेक की है तो उसमें कोई गलती आ रही है, तो टीचर के पास बच्चों पेन होता है, वो टीचर क्या काम करेगा, पेन से उस गलती को सही करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी ड्यूटी होती है। बिकॉज बच्चों आप बोर्ड फीस देते हैं, उस बोर्ड फीस में ही उसको अमाउंट जाता है, तो इसीलिए ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस ओएमआर सीट को सही करे। यानी अगर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है तो वो उसको सही करेगा, पेन से उस पर वाइटनर लगाए, जो भी वो करेगा वो उसको पूरी तरह से सही करेगा, और सही करने के बाद फिर उसको दोबारा कंप्यूटर में लगाया जाएगा। जब दोबारा कंप्यूटर में उस सीट को लगाया जाएगा तब वो सीट आगे बढ़ जाती है, ओएमआर सीट होती है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। तो जिसकी ओएमआर सीट गलत होती है उसको टीचर दोबारा सही करके वहां पे करेक्शन करता है और उसको दोबारा उसमें लगा देता है। तो बच्चों अगर ओएमआर सीट आपसे गलत भर गई है या आपसे कोई दिक्कत आ गई है, कोई कहीं पर कटिंग हो गई है, तो याद रखना बच्चों, इसमें कोई भी किसी का मार्क्स नहीं कटेगा। और सीबीएसई ने बहुत स्ट्रिक्टली रूल बोल दिया है कि अगर बच्चे से गलती हुई है तो उसको सही टीचर करेंगे, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, इसीलिए बच्चों के मार्क्स नहीं कटे जाएंगे। तो जो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर हमारी सीट में दिक्कत हो गई है, हाँ, अगर मार्क्स कब कटते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओएमआर सीट पर मार्क्स कब कटेंगे। देखो बच्चों ने कमेंट करा कि सर ओएमआर सीट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, और आपको पता है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं बिल्कुल बेस्ट देता हूं, और आप मेरी इन्फॉर्मेशन को गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूं पूरे प्रूफ के साथ देता हूं, जिससे किसी बच्चे के साथ कोई धोखा नहीं हो। अब सुनिए कि ओएमआर सीट गलत होने पर मार्क्स कहाँ कटता है उसको मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, ओएमआर सीट पर एक कॉलम होता है जहां पर बच्चे के साइन होते हैं, आपको साइन करने होते हैं, यहाँ पे बच्चे के साइन मेंशन होते हैं, टीचर सीट लेके आता है वहां पे साइन करा लेता है वो। अगर साइन में मैच नहीं हो रहा है या साइन आपने गलत कर दिए हैं तो बच्चों आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाते हैं। इस बात को याद रखना, जहाँ पे कैंडिडेट ऑफ स्टूडेंट सिग्नेचर होते हैं वहां अगर आपने वो गलत कर दिए, उसमें कटिंग कर दी, तो वहां आपकी पूरी ओएमआर सीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। याद रखना बच्चों, रिजल्ट सभी का आता है, केवल उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा जिसने अपने सिग्नेचर में, जो टीचर साइन कराने के लिए आता है उसने वो साइन कराता है आपसे कि यहाँ पे साइन करो, और ओएमआर सीट पे भी स्टूडेंट सिग्नेचर कैंडिडेट सिग्नेचर होते हैं, वहां पे अगर आपने मिस्टेक करी है तो बच्चों वहां आपको कोई रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज सबसे बड़ा इशू साइन का ही होता है। इसीलिए बच्चों, जिससे कहीं और मिस्टेक हो गई है, मान लीजिए ओएमआर सीट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो डोंट वरी बच्चा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको कोई मार्क्स कट जाता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये गलत नहीं है, पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा मकसद है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था आज का कि भाई ओएमआर सीट अगर गलत भर जाए तो क्या सीबीएसई उस पर मार्क्स काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा बच्चों, बिल्कुल डोंट वरी, हैप्पी रहो, खुश रहो। आपने जितने मार्क्स का पेपर किया है आपको उतने मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो याद रखना बच्चों, आपको जो हमें वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बनाने का मकसद यही है। यार देखो, एक बच्चे ने कमेंट करा और हमसे कहा सर ओएमआर सीट के बारे में बताओ, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं यार, आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप हमें कमेंट करें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप हमें कमेंट करेंगे, आई होप यू कि नेक्स्ट डे हम आपके कमेंट पर वीडियो बनाते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर देते हैं। जैसी आपकी कमेंट आती है हम अपने बड़ों से डिस्कस करते हैं, अपने टीचर सीनियर टीचर से डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इसका समाधान क्या होगा। जब वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जब वो हमें बता देते हैं भाई इसका सॉल्यूशन ये होगा, तभी हम अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं और उस बच्चे की कमेंट के रिगार्डिंग यूट्यूब पर अपलोड करा देते हैं। तो इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं कि आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है, देखो बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, आप सबसे सब जुड़े हुए हैं,
आपको बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा अभी एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है, 2 महीने हमारे चैनल को हुए हैं और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है हमें कि हमारे 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो। और जैसे हम लाइव आ गए, आप देखना आपको कितने मजे आने वाले हैं और आपको मैथ साइंस में कहीं जाने की नीड नहीं होगी, बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो है बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जीनियस कोचिंग सेंटर है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। मैं मिस्टर मैथ सर आपके लिए बताना चाहूंगा कि आपके लिए रोजाना अपडेट न्यू लेकर आऊंगा। बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू। और हाँ, लाइक करना ना भूलें।